औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मकासद को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में इजाफ़ा, मालो दौलत की ख्वाहिश, मालो दौलत का सैलाब, कर्ज़ की अदायगी का ताकतवर पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में। ये इंतहाई ताकतवर अमल और वजीफ़ा है। अगर कोई शख्स ये चाहता है क्योंकि अल्लाह पाक मेरे रिज़्क़ में अल्लाह पाक नेमतें अता फ़रमाएँ, क्योंकि आजकल अक्सर लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हमारा रिज़्क़ कुशादा नहीं है, रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है, मुसीबत है। इसलिए ये जो वजीफ़ा है, जहाँ ये आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, वहाँ इसकी तंगी भी ख़त्म करता है, तंग दस्ती भी ख़त्म करता है। जहाँ ये आपको मालो दौलत अता फ़रमाता है, उसके साथ साथ आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, आपने किसी से कर्ज़ लिया है और उसको पैसे वापस नहीं कर सकते, आपके इतने वसाइल नहीं हैं, आप इसको अदा नहीं कर सकते, और इसके एक अमल वजीफ़े से, वजीफ़ा कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। इसी आसान अमल की बदौलत आपके रिज़्क़ में तंगी, परेशानी, मुसीबत दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो अमल वजीफ़ा क्या है? वो अमल वजीफ़ा ये है, अगर आप ये अमल वजीफ़ा करना चाहते हैं रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए, हर किस्म की तंगी को ख़त्म करने के लिए, तो ये अमल नोट फरमा लें। फजर की नमाज के बाद सिर्फ़ अल्लाह समात पढ़ना है आपने, पूरी सूरत नहीं पढ़नी, सिर्फ़ ये दो अल्फाज आपने पढ़ने हैं, अल्लाह समात। सिर्फ़ आपने अल्लाह समात पढ़ना है 100 मरतबा। किसी तस्बीह में पढ़ लें, हाथ की उंगलियों में पढ़ लें, कम से कम आप 41 दिन ये अमल करें। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा अल्लाह समात पढ़ें। बस ये दो अल्फाज पढ़ने हैं, और अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पाक, दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका जो अमल होता है, वजीफ़ा होता है, वह और भी ज़्यादा मौसर, ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद आप अल्लाह पाक से रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, इसके इजाफ़े के लिए और कर्ज़ की अदायगी के लिए दुआ मांगें। हाथ उठाकर अल्लाह मियाँ से दुआ मांगें। जब आप ये अमल करेंगे, आप इस अमल के दौरान आप इसका मौजज़ा दिखेंगे कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएंगे, इजाफ़ा होगा, मालो दौलत की बारिश होगी, सैलाब आएगा, और आपको अल्लाह पाक इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे कि आपकी सोच भी नहीं होगी। अगर कर्ज़ है आपके ऊपर, तो कर्ज़ की अदायगी भी अल्लाह पाक कोई ऐसा सबब पैदा कर, गायब के ख़जानों से आपको रिज़्क़
और इतनी दौलत पैदा फरमा देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात का हल फरमाएं। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मकसद को हल करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।